गुड मॉर्निंग, नमस्कार किसान साथियों। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेतीबाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेतीबाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चले। आज मैं आपको एक ऐसे यूनिक जानकारी के बारे में आज मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, आप यह चीज सुन करके और देख करके आप हैरान हो जाएंगे। और किसान साथियों, इसका जो रिजल्ट मिला है ना, वो एक चौंकाने वाला रिजल्ट मिला है। जी हाँ किसान साथियों, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, अन्यथा यह यूनिक जानकारी आप बिल्कुल मिस कर जाएंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आपका विदाउट टाइम खर्च किए, ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं और आपसे बात करते हैं फटाफट। किसान साथियों, आप जैसे तमाम जो किसान साथी हैं उनको सबको मालूम होता है कि हमें दोनों सीजन की जो फसल होती है उनमें हमें यूरिया की जरूरत होती है। यूरिया की जरूरत होती है तो क्या आपको यह जानकारी है कि अगर हम यूरिया की ताकत को 3 से 4 गुना बढ़ा देते हैं अपने फसलों में देने के लिए, तो कितना बड़ा चमत्कार होगा। ताजुब हुआ ना आपको सुन करके। यह जानकारी आपको, यकीन मानिए, आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, ना ही कोई यूट्यूबर आपको यह यूनिक जानकारी देगा। बट मैं आज आपको यह यूनिक जानकारी देने वाला हूं जो आप सुन करके हैरान तो जरूर होंगे, बट एक बार आप इसको आजमाइश करके देखिएगा, एक बार इसको आजमा करके देखिएगा। आपको दोनों सीजन के फसल में यह रिजल्ट चौंकाने वाला मिलेगा। चाहे वो गेहूं का फसल हो, धान का फसल हो, सरसों का फसल हो, एनीबॉडी, दोनों सीजन का कोई भी फसल हो। तो अब हम बात आती है कि यूरिया की फसल को हम, यूरिया जो खाद होता है हमारा, यूरिया के खाद को हम 3 से 4 गुना उसकी ताकत को भैया बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे कैसे, प्रश्न यह उठता है। तो देखिए, यूरिया के बदौलत होता क्या है कि किसी भी फसल की जो प्राइमरी स्टेज होती है, जो कि पौधे को, फसल को क्या करती है, ग्रोथ करती है। ग्रोथ यानी जो हमारा जो प्राइमरी स्टेज होता है फसल का, वो ग्रोथ करने का होता है और फसल क्या होती है, ग्रोथ कर रही होती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि नाइट्रोजन की बदौलत जो हमारा फसल होता है खुद अपना ग्रोथ करता है, खुद क्या करता है, अपने आप को बढ़ाता है। और साथ में इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, जो कि हरापन होता है पत्तियों के अंदर, वह क्या करता है, बढ़ता है। यानी वो मतलब क्लोरोफिल क्या होता है, जो मतलब जितना बढ़िया से बढ़िया हरा होगा वो पत्तियों के अंदर क्या होता है, वो बढ़ना शुरू करता है और बढ़ता है। जैसे मान ले जिस तरह हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, और वो क्या करता है, जो खून होता है, जैसे ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें एनीमिया जैसे बीमारियों का शिकार होना पड़ जाता है। और उसके बाद उसी तरह क्या होता है, ठीक उसी तरह हमारे जो फसल है, चाहे कोई भी फसल हो, और उसमें क्या होता है कि अगर उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, वो पर्णहरित हो जाता है, और जो हरापन होता है, अगर उसका हरापन कम हो जाए, क्लोरोफिल कम हो जाए, तो फसल क्या करती हैं, ग्रोथ करना कम कर देती हैं, फसलों में पीलापन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद झाड़ी नुमा उसमें क्या हो जाती है, फसलें झाड़ी नुमा हो जाती है। और उत्पादन की तो आप सोचिएगा ही मत कि आप फसल से उत्पादन बढ़िया ले सकते हैं, बिल्कुल आपका उत्पादन नष्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे भैया कि हम अब उसमें करेंगे का, इसके लिए हमें यूरिया की ताकत को 4 गुना बढ़ाना होगा। अब यूरिया की ताकत को हम 4 गुना कैसे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे पोषक तत्वों का नाम बताएंगे जिसका आप यूरिया में अगर मिश्रण करके अपने फसलों में अगर इसका छिड़काव करते हैं तो यकीन मानिए आपके उत्पादन का जो रिजल्ट होगा वह चौंकाने वाला होगा। और यह हम आजमाएंगे खुद, आपकी गेहूं के फसल में हम इस टेक्निक को जरूर आजमाएंगे, 100% आजमाएंगे। तो अब इसमें करना क्या है भैया कि यूरिया के साथ 1 एकड़ का मैं आपको ये बजट बता रहा हूँ। 1 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए हम 40 से 45 केजी का जो बैग होता है यूरिया का, वह हम लाते हैं। और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट हम ले लेंगे भैया, 7 से 10 केजी वाला जो बैग आता है, जो कि उसमें 9.5% मैग्नीशियम होता है और 12% के लगभग क्या होता है, उसमें सल्फर होता है।
अगर इस दोनों को हम यूरिया में मिक्स कर देते हैं तो यूरिया की ताकत हमारी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। बट हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम यूरिया की ताकत को 3 से 4 गुना बढ़ाएंगे, तो ये तो दोगुनी हो गई। अब आपको करना है 1 केजी भैया आपको लेना है पाउडर नुमा सल्फर। अब पाउडर नुमा सल्फर हम क्यों बोल रहे हैं प्रयोग करने के लिए, मैं आगे बताऊंगा आपको। 1 एकड़ के लिए आप 1 केजी क्या करें, पाउडर नुमा सल्फर ले लें। और उसके बाद एक और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है जिसका कि फसलों में, आपके खेतों में कमी पाई जाती है और हमारे फसलों के जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है जिंक सल्फेट। 7 से 10 केजी आपको क्या करना है, 1 एकड़ के लिए जिंक सल्फेट ले लेना है, जिसमें क्या होता है कि 21% जिंक होता है और 10% क्या होता है कि सल्फर होता है इसमें। अब क्या करना है भैया कि आपको ये चारों चीज को आप लेकर, या इसको चारों चीज को लेकर के हमें क्या करना है कि इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। क्या करेंगे, हम अपने यूरिया के साथ इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने जो आपको बताया कि हमने 1 किलो पाउडर नुमा सल्फर क्यों लिया था, तो 1 किलो पाउडर नुमा सल्फर लेने के लिए इसका रीजन यह था, इसका कारण यह था कि जैसे ही हम जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग अपने यूरिया में करते हैं, मिक्स करते हैं, यूरिया पानी छोड़ना शुरू कर देता है। और अगर हम उसको तुरंत मिक्स करके तुरंत फसलों में छिड़काव कर देते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा अगर हमें मिक्स करने के घंटे 2 घंटे बाद इसका प्रयोग करना हो तो जैसे ही हम पाउडर नुमा सल्फर का इसमें मिश्रण कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या करता है कि यह जो यूरिया पानी छोड़ता है इसको क्या करता है, यह पाउडर नुमा सल्फर अवशेषित करने लगता है, यानी सूखने लगता है, जिससे क्या होता है कि यूरिया पानी छोड़ना बंद कर देता है। और उसके साथ साथ जो हमारे फसलों में सल्फर की कमी होती है, खेतों में सल्फर की कमी होती है, उसको क्या करता है, या जिसमें कि पाउडर नुमा जो सल्फर होता है, ओरिजिनल जो आता है, जिसमें 90% तक क्या होते हैं, सल्फर होते हैं, उसका आपके फसलों और खेतों को क्या करता है, यह कमी को पूरा कर देता है। इस वजह से हम 1 केजी एक्स्ट्रा आपको पाउडर नुमा सल्फर इसमें मिक्स करने के लिए हमने बोला और कहा था। और उसके बाद जहां की जमीनें रेतीली हो, जहां खारा पानी वाली जमीनें हो, जहां का पीएच लेवल डाउन हो, तो उस जगह के लिए आप अपने फसलों में क्लोरोफिल को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, हम और आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि यह चारों चीज मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम उपयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भैया आप क्या करें, सिंचाई से पहले आधे हिस्से जो आपने 1 बैग यूरिया लिया था, 7 से 10 केजी जो हमने बताया आपको, जिंक सल्फेट बताया, वह आपको क्या करना है, टोटल मिक्स करने के बाद आपको आधे हिस्सा का आपको उसका खाद सिंचाई से पहले छिड़क दे और आधे हिस्से का खाद आप सिंचाई के बाद छिड़क दे। और उसके बाद आप उत्पादन में चौंकाने वाला रिजल्ट देखेंगे, यह आपसे हमारी गारंटी है। हमने यह तजुर्बा कोई अपने आप पैदा नहीं किया, हम कुछ किसानों के पास गए, हमने अपने आंखों से देखा इस चीज का प्रयोग करते हुए, और पिछले सीजन के फसल में भी इसका प्रयोग किया गया था जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला मिला था। तो उसी रिजल्ट को देखते हुए हमने किसानों से सलाह लेने के बाद, समझने के बाद हम यह चीज आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो आप एक बार इसका प्रयोग खुद करके देखें, मैं भी इसका प्रयोग करने वाला हूं अपने गेहूं के फसलों में। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कल अगले यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने गरीब दोस्त को इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।